जय हिंद दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सरकारी योजना के बारे में बताने जा रहा हूं जहां पर यदि आप फुली इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 41,000 रुपए महीने की इनकम हो सकती है। और दोस्तों यह सरकारी योजना चाहे वो सिविलियन हो, सरकारी कर्मचारी हो, चाहे डिफेंस एम्प्लॉय हो, हालांकि सरकारी कर्मचारी और डिफेंस एम्प्लॉयज को इसमें कुछ खास छूट दी गई है, उसको भी मैं इस वीडियो के दौरान बताऊंगा। और दोस्तों आपसे अनुरोध है कि इस स्कीम को पूरी तरीके से समझने के लिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम SCSS, जिसमें कि 1 अप्रैल 2023 से कुछ बड़े बदलाव भी किए गए हैं जो कि आपके लिए फायदेमंद भी हैं। तो दोस्तों इस स्कीम के बारे में बारीकी से समझते हैं। इन्वेस्टमेंट 1,000 से लेकर 30 लाख रुपए तक जो है आप इस स्कीम के अंतर्गत अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों 1 अप्रैल 2023 से पहले जो है इस स्कीम में आप 15 लाख रुपए तक ही इन्वेस्ट कर सकते थे। अब जो है गवर्नमेंट ने बजट के दौरान 2023 का जो बजट था उसमें जो है इसकी सीमा बढ़ा करके 30 लाख रुपए कर दी है। और आपको दोस्तों यह बता दूं कि 30 लाख मैक्सिमम लिमिट है, मिनिमम आप 1,000 रुपए भी कर सकते हैं और 1,000 रुपए के मल्टीपल में आप कितना भी कर सकते हैं 30 लाख रुपए तक। दूसरा दोस्तों आप देख रहे होंगे इंटरेस्ट रेट 8.2% पर एनम। जी हाँ दोस्तों, अभी जो है पहले क्वार्टर के लिए जो इसका इंटरेस्ट रेट जो ब्याज दर तय की गई है सरकार की तरफ से वह है दोस्तों 8.2% पर एनम। और दोस्तों जो इसका ब्याज होता है वह जो है आपके खाते में आ जाता है क्वार्टरली, यानी कि हर 3 महीने में। आपका जो है 31 मार्च को इसका ब्याज आपके खाते में आ जाएगा, 30 जून को, 30 सितंबर को और 31 दिसंबर को आपके सेविंग खाते में आपने जो भी इन्वेस्ट किया होगा उसका ब्याज जो है आ जाएगा। अगला आप दोस्तों देख रहे होंगे कैन ओपन मल्टीपल अकाउंट बट नॉट एक्सीड 30 लाख रुपीज। जी हाँ दोस्तों, कई सीनियर सिटीजन ऐसे हैं जिन्होंने 1 अप्रैल 2023 से पहले इस स्कीम के अंतर्गत इन्वेस्टमेंट किया था केवल 15 लाख रुपए का, और वो चाहते हैं कि इसमें 30 लाख तक का इन्वेस्टमेंट करें तो उनको एक नया अकाउंट खोलना पड़ेगा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि 15 लाख पूरा का पूरा आपने जमा ही करना है, जितना भी आपके पास अवेलेबल है। यानी कि सपोज आपके पास अभी 5 लाख रुपए जो है अवेलेबल है तो आप 5 लाख का सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का अकाउंट खोल सकते हैं। कुछ साल बाद, 1 साल बाद आपके पास 5 लाख रुपए और आ गए, आप उसको भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसमें ऐड नहीं कर सकते, बल्कि उसके लिए आपको एक नया अकाउंट खोलना पड़ेगा। यानी कि आप कितने भी अकाउंट खोल सकते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के, लेकिन आपका जो अमाउंट है वह 30 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपने इंडिविजुअली सीनियर सिटीजन स्कीम के तहत 30 लाख रुपए से ज्यादा जमा कर दिया है, हो सकता है आपने कुछ पोस्ट ऑफिस में करे, कुछ बैंक में कर दिया है, लेकिन दोस्तों जैसे ही यह पकड़ में आता है तो 30 लाख से ऊपर का जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होगा उस पर आपको कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा, और जितना भी ज्यादा अमाउंट होता है आपको तुरंत जो है रिफंड कर दिया जाएगा। अगला दोस्तों आप देख रहे होंगे इसके बेनिफिट क्या हैं। इन्वेस्टमेंट अंडर दिस स्कीम क्वालिफाइज फॉर 1.5 लाख टैक्स एग्जेम्पशन अंडर 80C ऑफ इनकम टैक्स। जी हाँ दोस्तों, आप अगर इस स्कीम के अंतर्गत इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको जो है इनकम टैक्स पर 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी 80C के तहत। अगला दोस्तों, बोथ ऑफ स्पाउस कैन इन्वेस्ट 30 लाख। जी हाँ दोस्तों, अगर पति हैं पत्नी दोनों के दोनों दोनों सीनियर सिटीजन हैं तो 30 लाख और 30 लाख दोनों के दोनों जो है अलग अलग इन्वेस्टमेंट इसमें 30-30 लाख का कर सकते हैं। अगर दोस्तों दोनों ने मिला करके जो है 30-30 लाख करके, आप यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन भी की है, 60 लाख अगर वो इन्वेस्ट कर देते हैं और 8.2% इस पर ब्याज दर है, तो इसका मैंने परसेंटेज के हिसाब से निकाला है, तो पर एनम जो है जो इनको इंटरेस्ट मिलेगा साल भर में जो इनको ब्याज मिलेगा वो मिलेगा दोस्तों 4,92,000 रुपए। और अगर इसको हम प्रति माह का निकालते हैं तो 12 से भाग अगर मैं इसको करता हूं तो 41,000 रुपए के करीबन जो है प्रति महीना ब्याज के तौर पर इनकी इनकम होगी। और दोस्तों यह भी मैंने अप्रोक्स लिखा है क्योंकि यह डिपेंड करता है गवर्नमेंट जो भी इंटरेस्ट डिक्लेरेशन क्वार्टरली करती है। हो सकता है अगले क्वार्टर में जो है यह रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ बढ़ भी जाए, कुछ पॉइंटों में घट भी जाए, तो यह जो है गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट के ऊपर है। अगला दोस्तों, कौन खोल सकते हैं इस अकाउंट को, आप देख रहे होंगे एन इंडिविजुअल अबव 60 इयर्स ऑफ एज इंडियन सिटीजन। जी हाँ दोस्तों, भारत का नागरिक होना चाहिए और उनकी उम्र जो है 60 साल कंप्लीट या 60 साल से ज्यादा होनी चाहिए। अगला दोस्तों, रिटायर्ड सिविलियन एम्प्लॉयज अबव
55 to 60 ईयर्स ऑफ एज कंडीशंस अप्लाइड। अगर रिटायर्ड सिविलियन एम्प्लॉयज हैं तो वो 55 साल अपनी पूरी कर चुके हैं और 60 साल से पहले वो जो है इस स्कीम के अंतर्गत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसकी कंडीशन मैं थोड़ा आगे बताऊंगा। अगला दोस्तों, जो रिटायर्ड डिफेंस इंप्लॉय हैं, डिफेंस सिविलियन को छोड़ के, क्योंकि डिफेंस सिविलियन तो इस कैटेगरी में आ जाएंगे 55 से 60 साल वाले में, लेकिन यहां पर आते हैं दोस्तों रिटायर्ड डिफेंस इंप्लॉय, तो उनको जो है जब वो 50 साल के हो जाते हैं, 50 साल से लेकर के 60 साल के बीच में जो है इस स्कीम के अंतर्गत वे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनके लिए भी कंडीशन अप्लाई है। अब इन दोनों के लिए दोस्तों कंडीशन क्या दी हुई है? सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट टू बी मेड विद इन 1 मंथ ऑफ रिसीव ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। जी हाँ दोस्तों, जो आपको रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं, ग्रेजुइटी, कम्यूटेशन या फिर इनकैशमेंट, जो भी आपको रिटायरमेंट बेनिफिट मिलते हैं, तो जब से भी मिलते हैं तो आपको 1 महीने के अंदर इस स्कीम के तहत आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा, तभी आपको ये एज का जो रिलैक्सेशन दिया गया है वह मिल सकता है। अन्यथा अगर आप जो है इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करते हैं तो आप 60 साल के बाद इसमें जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगला दोस्तों आप देख रहे होंगे, अकाउंट कैन बी ओपन इंडिविजुअल कैपेसिटी और ज्वाइंटली विद स्पाउस ओनली। जी हाँ दोस्तों, आप जो ये अकाउंट खोलते हैं, आप जो है इंडिविजुअली भी खोल सकते हैं और इसमें ज्वाइंट होल्डर के रूप में अपने स्पाउस को, पति या पत्नी को भी जो है रख सकते हैं। होल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट इन अ ज्वाइंट अकाउंट शैल बी एट्रिब्यूटेबल टू फर्स्ट अकाउंट होल्डर ओनली। अगर आपने इस स्कीम के तहत ज्वाइंट अकाउंट खोला है तो जो फर्स्ट होल्डर है उन्हीं के लिए यह स्कीम काउंट होगी, यानी कि सेकंड जो होल्डर हैं उनके लिए यह स्कीम काउंट नहीं होगी। वो अलग से भी अपना सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम खोल सकते हैं यदि वो एलिजिबल हैं, 60 साल पूरे कर चुके हैं। अगला दोस्तों, ज्वाइंट होल्डर कैन कंटिन्यू इफ फर्स्ट होल्डर डाइज एंड सेकेंड होल्डर इज एलिजिबल फॉर SCSS। अगर ज्वाइंट अकाउंट है आपका तो और पहले होल्डर की जो है इसमें मृत्यु हो जाती है, तो जो आपके साथ में ज्वाइंट अकाउंट होल्डर है वो जो है इसको कंटिन्यू कर सकते हैं यदि उनकी उम्र जो है 60 साल हो चुकी है। अब ये उनके ऊपर डिपेंड है कि वो इसको कंटिन्यू करें या फिर इसको क्लेम कर लें, दोनों में से कुछ भी चीज वो कर सकते हैं। अगला दोस्तों, इसकी मैच्योरिटी पीरियड ऑफ SCSS इज 5 ईयर्स। इसकी जो है 5 साल इसका मैच्योरिटी पीरियड है। 3 ईयर्स कैन बी एक्सटेंडेड, और आप जो है इसको जब 5 साल होते हैं तो 3 साल इसको और भी बढ़ा सकते हैं, यानी कि 8 साल तक आप इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको जब आप चौथे और 5वें साल के बीच में होंगे तो उस समय एक एप्लीकेशन देनी होगी आपको इसको एक्सटेंड करने के लिए। अगला दोस्तों आप देख रहे होंगे प्री मैच्योर क्लोजर, यानी कि 5 साल से पहले या 8 साल से पहले क्या आप इसको बंद कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी दोस्तों कुछ शर्तें हैं। आप यहां पर देख रहे होंगे 0 से 1 साल के बीच में अगर आप इस अकाउंट को क्लोज करते हैं तो आपको इस पर कोई भी ब्याज जो है पे नहीं किया जाएगा। 1 से 2 साल जब भी आप अकाउंट खोलते हैं और 1 से 2 साल के बीच में जो है अगर आप इसको क्लोज करते हैं तो 1.5% आपके अमाउंट से पेनल्टी काट ली जाएगी। उसी प्रकार से अगर आप 2 से 5 साल के बीच में जो है अगर इसे क्लोज करते हैं तो 1% पेनल्टी काट ली जाएगी। 5 से 6 साल के बीच में यदि आपने इसको एक्सटेंड किया है 3 साल के लिए और आप 5वें से 6वें साल के बीच में इसे क्लोज करवाना चाह रहे हैं तो वह अलाउ नहीं है। लेकिन 6 से 8 साल के बीच में अगर आप जो है इसे क्लोज करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की पेनल्टी नहीं पड़ेगी। अगला, इफ अकाउंट होल्डर डाई, यदि अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो तब भी इसको प्री मैच्योर क्लोज करवा सकते हैं, उस पर भी जो है आपको कोई पेनल्टी नहीं पड़ेगी। और ज्वाइंट होल्डर ऑब्लिक सोल नॉमिनी कैन कंटिन्यूड इफ एलिजिबल, यानी कि अगर जो है आपके ज्वाइंट होल्डर उनकी उम्र 60 साल हो चुकी है तो वो इस अकाउंट को जो है कंटिन्यू भी रख सकते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, आप यहां पर देख रहे होंगे इंटरेस्ट इज टैक्सेबल इफ टोटल इंटरेस्ट इन ऑल SCSS अकाउंट्स एक्सीड्स ₹50,000। आपको जो इंटरेस्ट मिलता है इस पर, जितने भी आपके SCSS अकाउंट है, 1 है, 2 है, 3 है, जितने भी आपने खोल रखे हैं उन सब में मिलाकर अगर जो है आपको 50,000 रुपए एक फाइनेंशियल ईयर में जो है इसका ब्याज मिलता है, इससे ज्यादा मिलता है तो आपको जो ब्याज मिल रहा है उससे जो है एप्लीकेबल TDS काट लिया जाएगा। और एक और महत्वपूर्ण चीज इसमें यह है दोस्तों कि यदि आप 15G या 15H भरते हैं और आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं तो आपके इंटरेस्ट से भी कोई TDS नहीं काटा जाएगा। अगला आप देख रहे होंगे कैन ओपन द अकाउंट इन ऑथराइज्ड बैंक एंड पोस्ट ऑफिस। आप जो यह अकाउंट है SCSS का
पोस्ट ऑफिस में या फिर ऑथराइज बैंक में जो है इसे खोल सकते हैं। अभी तक इसे ऑनलाइन खोलने की कोई सुविधा नहीं है, इसलिए आपको जो है बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में जाकर यह अकाउंट खोलना होगा। इसके लिए दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन, 2 आपको पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ चाहिए होंगी और आपको आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और प्रूफ ऑफ एज। इसके लिए आपको कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है, आधार कार्ड और पैन कार्ड है तो इसके अलावा आपको कुछ भी चीज जरूरत नहीं है। अगर तो आपके पास एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड नहीं भी है तो आप वहां पे वोटर आईडी इस्तेमाल कर सकते हैं। एज प्रूफ नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट या सीनियर सिटीजन कार्ड भी यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आधार और पैन अगर आपके पास है तो और कुछ चीज भी आपको देने की जरूरत नहीं है। अगला आप देख रहे होंगे मोड ऑफ डिपॉजिट, कि आप इसमें पैसा जमा कैसे करेंगे। बिलो 1 लाख कैन बी डिपॉजिटेड इन कैश। यदि आप 1 लाख रुपए से नीचे जो है इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कैश में भी कर सकते हैं उसको इन्वेस्ट। लेकिन अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा आप इस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको चेक देना पड़ेगा। चेक के माध्यम से यह ट्रांजैक्शन होगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको यह स्कीम समझ में आई होगी। स्कीम अगर आपको अच्छी लगती है तो अगर आप एलिजिबल हैं तो इसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कर सकते हैं। कुछ आपके सवाल हैं, राय हैं तो कमेंट कर सकते हैं। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। जल्द मिलूंगा नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।